एक छोटे से गांव में परी नाम की एक बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज लड़की रहती थी। घर गरीब था, लेकिन उसके दिल में खुशियां बहुत थीं। रास्ते में अचानक उसकी नज़र एक चमचमाते हुए सोने के सिक्के पर पड़ी। परी चाहती तो उस सिक्के को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ और ही करने का फैसला किया। उसने सिक्के को मिट्टी में दबाया और उसके ऊपर पानी डाल दिया, और फिर जो हुआ उसे देखकर परी भी हैरान रह गई। अचानक मिट्टी से एक पौधा निकला और देखते ही देखते वो सोने का एक विशाल पेड़ बन गया। पेड़ देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। लेकिन परी ने उस खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। परी ने सोने के पेड़ से मिले धन से गांव के गरीब परिवारों की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे गांव की गरीबी दूर हो गई। गांव खुशहाल बन गया और सब परी को प्यार से अपनी परी कहने लगे। कहते हैं, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटना है। अगर आप परी की जगह होते तो सोने का सिक्का क्या करते? सोने के पेड़ की वजह से परी के गांव की किस्मत बदल चुकी थी। लेकिन परी जानती थी कि इस धन का इस्तेमाल हमेशा समझदारी से करना होगा। हम सिर्फ अपनी गरीबी दूर नहीं करेंगे, हम ऐसा गांव बनाएंगे जहां किसी को कभी भूखा ना सोना पड़े। सबसे पहले परी ने गांव में एक बड़ा अनाज भंडार बनवाया, ताकि मुश्किल समय में किसी परिवार को भूखा ना रहना पड़े। इसके बाद जिन परिवारों के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं थे, परी ने उनके लिए मजबूत घर बनवाए। लेकिन गांव की एक बड़ी समस्या अभी बाकी थी, पानी। गांव का पुराना कुआं लगभग सूख चुका था। परी ने फैसला किया कि अब गांव में ऐसा तालाब बनाया जाएगा जिसमें बारिश का पानी साल भर जमा रह सके। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई और नया तालाब पानी से भरने लगा। गांव वालों की आंखों में पहली बार भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। पानी मिलने के बाद सूखे खेत फिर से हरे हो गए। किसानों की मेहनत रंग लाई और गांव में खुशहाली लौट आई। जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ के तने पर एक रहस्यमयी निशान बना था। जैसे ही परी ने उसे छुआ, पूरा पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ उससे कह रहा हो, ये खजाना उसी का है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन परी को नहीं पता था कि उसके इस रहस्यमयी पेड़ की खबर गांव से बाहर भी पहुंच चुकी थी, और अब कोई उस पेड़ को हासिल करने के लिए गांव की ओर आ रहा था। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसके पूरे गांव की किस्मत फिर से बदलने वाली थी, क्योंकि सोने के पेड़ को चुराने वाला शख्स गांव पहुंच चुका था।